बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जैसे कि हम कहते हैं कि हम परेशान हैं और हमें लगता है कि अब हम इस परेशानी से नहीं निकल सकते, तो अल्लाह ताला उस इंसान की ज़िंदगी में वहीं से मेरी कल शुरू करता है। अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलात को ख़त्म करता है। हमारे पास हमारे अल्लाह की मदद के सिवा कुछ नहीं है। हम खफ़ा हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम इंसान हैं ही कमज़ोर। अगर हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ मिलती है और परेशान होते हैं तो हम दुनिया के सामने अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह ताला जब हमारे लिए परेशानियों को ख़त्म करने का जो हमें खूबसूरत रास्ता दिखाता है वो दुरूद शरीफ है। जब हम दुरूद शरीफ तक पहुँचते हैं, दुरूद पाक का विर्द करते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ूबसूरत और एक कीमती तोहफ़ा उस इंसान को मिलता है कि उस इंसान की तवज्जो दुरूद पाक की तरफ जाती है। अल्लाह ताला का हर कलाम ही खूबसूरत है, अल्लाह ताला के हर कलाम में बरकत है, लेकिन जो दुरूद पाक है, दुरूद पाक में आखिर है ही ऐसी चीज़ कि अल्लाह ताला भी पढ़ते हैं और उसके फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि दुरूद पाक ऐसी ही खूबसूरत हमें तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जब पढ़ते हैं और जब इंसान पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उस इंसान की तवज्जो दुरूद पाक की तरफ अल्लाह ले जाता है। तो दुरूद पाक जब आप पढ़ते हो तो आप मायूस ना हुआ करो। दुरूद शरीफ को जब आपने पढ़ा तो इसके पढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाइल हल होंगे, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। और जौन सा भी आप सीगा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस पे कायम रखे। लेकिन दुरूद इब्राहिमी को आप ज़रूर पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा दुरूद पाक है जो सदियों से आ रहा है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी पढ़ते थे। उनकी तरफ से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा है। तो ये दुरूद इब्राहिमी में 2 अंबिया का ज़िक्र है, फिर उनकी आल के लिए दुआ है। तो ये एक ख़ास दुरूद पाक है, ये हर नमाज में पढ़ा जाता है, इसके बग़ैर नमाज कंप्लीट नहीं होती। दुरूद इब्राहिमी में बहुत तासीर है। एक औरत थी, उस पे बहुत सख्त काला जादू था सदियों से, कितने सालों से, 20-25 सालों से, और वो उस जादू में जकड़ी हुई थी। आसपास के लोग उससे नफ़रत करते थे, बंदिशें उसका मुकद्दर बन गई थी, रुकावटें इतनी थी कि उसको समझ नहीं आती थी। उसकी अपनी औलाद भी उससे नफ़रत करती थी। वो औरत बड़ी पाकीज़ा थी, आलिमा थी, नेक थी। लेकिन उसने कहा कि एक दिन जब मैंने सोचा कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ूं, मैंने कसरत के साथ तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सुबह की नमाज के बाद जब नमाज पे बैठ के दुरूद इब्राहिमी को बड़े फ़ोकस से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अदब से, तवज्जो से पढ़ती थी और ये सोचती थी कि सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जाली को अपने जहन में रख के और दुरूद इब्राहिमी के वर्ड्स पर फ़ोकस दे के पढ़ती थी। और इस तरीके से जब मैंने पढ़ा और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुलते गए, नफ़रतें जो है मोहब्बत में तब्दील होती गई। जो मुझे दिल दुखाते थे, मेरा दिल दुखाते थे, दिल आज़ारी करते थे, उन्होंने माफ़ी मांगी। जो नफ़रत करते थे आज वो मेरे बग़ैर रह भी नहीं सकते। दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है, मिरेकल्स होते हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। बस मोहब्बत के साथ, यकीन और लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ें। इसके फ़ायदे भी कुछ और हैं, इसके इनामात भी कुछ और हैं, आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।